हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे और साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कई सारे क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान तक फैला हुआ है ये, और ये फेमस है वन और राइनो के लिए। एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी यहीं पर देखने को मिलती है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी ये घोषित किया जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1974 में नेशनल पार्क के तौर पे अपनाया गया था। विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज़ फेमस फॉर 4 स्पीसीज ऑफ बिग कैट, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 4 बिग कैट्स के लिए फेमस है? वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं? बाघ, तेंदुआ, दुमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ। तो इसके लिए फेमस है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगर बात करें कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसके एरिया की अगर बात करें तो 1985 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। ये राष्ट्रीय उद्यान 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर दुनिया के सबसे उत्तरी तराई सदाबहार वर्षावनों को आश्रय देता है। साथ में यहाँ पर विशाल द्विध्रुवी वनों को भी आश्रय मिलता है, जो कि पर्यावरणीय क्षेत्र वर्षावन मिजोरम, मणिपुर, उत्तर पश्चिमी भागों को आच्छादित करता है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान में रखेंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट्स के लिए फेमस है। 4 बिग कैट्स हैं, इनके नेम यहाँ पर मेंशन है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और पहले इसे हैरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका पुनः नामकरण किया गया। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान ये है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्वतंत्र भारत में घोषित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस के बाद में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे घोषित किया गया। 1955 में इसकी घोषणा हुई थी राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर। मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है और बारहसिंघा संरक्षण के लिए फेमस है। स्वतंत्र भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बाद में इसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है। पेरियार नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो ये हाथी और टाइगर के लिए फेमस है। पेरियार की अगर बात करें तो केरला के पहाड़ी क्षेत्र में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। पेरियार लेक जो है इसके सेंटर में है। साथ में हाथियों की बड़ी आबादी के लिए ये जाना जाता है। टाइगर रिजर्व के रूप में फेमस है ये। इको टूरिज्म मॉडल का सफल उदाहरण है और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1982 में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है लद्दाख में। लद्दाख में स्थित भारत का सबसे ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है और साथ में कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है। हेमिस गोम्पा वहाँ के मठ हैं। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। ये क्षेत्र ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए फेमस है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये डिक्लेयर किया गया था 1981 में। केवलादेव खाना नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर? केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये फेमस है पक्षियों के लिए। राजस्थान का प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी है ये। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ध्यान में रखेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं दूर दूर से उड़ करके आती हैं, इनकी बड़ी संख्या सर्दियों में यहाँ पर आती है। साइबेरियन क्रेन का ऐतिहासिक प्रवासी स्थल रहा है। वेटलैंड इकोसिस्टम पर बेस्ड है ये केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान। मानस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन? मानस नेशनल पार्क जो है ये आसाम में लोकेटेड है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। साथ में ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों ही है ये। गोल्डन लंगूर जो है यहाँ की विशेष प्रजाति है। भूटान की सीमा तक ये फैला हुआ है। ग्रासलैंड और एवरग्रीन फॉरेस्ट का मिश्रण है। इसको राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर किया गया था 1990 में। नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेपाल बॉर्डर के पास में ये लोकेटेड है। टाइगर और जो स्वैम्प डियर होते हैं यानी बारहसिंगा, इसका संरक्षण यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तराई ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है इसका बेहतरीन उदाहरण है ये। किशनपुर और कटनिया घाट जो है इसमें शामिल हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर किया गया था 1977 में, ध्यान में रखेंगे। गिर नेशनल पार्क इज़ ओनली होम ऑफ। गिर नेशनल पार्क जो है किसका एकमात्र घर है, तो ये जाना जाता है एशियाटिक लायन के लिए, यानी एशियाई शेर जो हैं। पूरी दुनिया में एशियाटिक लायन सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में ये लोकेटेड है। मालधारी समुदाय का पारंपरिक निवास भी यहीं पर है और लॉयल कंजर्वेशन का ये एक सफल मॉडल है। ड्राई डेसिजियस फॉरेस्ट वाला प्रमुख क्षेत्र है। गिर राष्ट्रीय उद्यान इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, एमपी में। जंगल बुक की प्रेरणा इसी पार्क से मिली हुई है और बारहसिंगा संरक्षण का एक सफल मॉडल है। कोर प्लस बफर क्षेत्र के साथ में बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। घने साल सागौन के जो जंगल हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। मध्य भारत का ये सबसे लोकप्रिय वन क्षेत्र है और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1955 में। मानस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। मानस नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है असम में और ये फेमस है वन ऑन राइनो के लिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड है ये। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में लोकेटेड है। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए फेमस भी है। साथ में काजीरंगा भी इसी के लिए जाना जाता है। काजीरंगा भी ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा। बाघ, हाथी और जंगली भैंसे जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड है ये। वेयर इज़ द डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। जैसलमेर और बाड़मेर का जो शुष्क रेगिस्तान है वहाँ पर ये लोकेटेड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रमुख संरक्षण स्थल है। 150 से 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। वार्षिक वर्षा 150 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की। रेत के टीले और शुष्क झाड़ियाँ यहाँ की विशेषता हैं। फॉसिल अवशेष यहाँ पर करोड़ों वर्ष पुराने मिले हैं। फॉसिल अवशेष कौन से होते हैं, जो कई सालों पहले जीवाश्म जो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, उनके अवशेष यहाँ पर देखने को मिले हैं। इन विच स्टेट इज़ द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। बांदीपुर अंसी भी इसे कहा जाता है। ये लोकेटेड है कर्नाटका में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। साथ में किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, तो बाघ, तेंदुआ और हाथियों की बड़ी आबादी यहाँ पर पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन जो है इसकी पारिस्थितिकी को निर्धारित करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रमुख टाइगर रिजर्व भी है ये। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से नेशनल पार्क लोकेटेड है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली डिस्ट्रिक्ट में उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर 500 प्लस पुष्पीय प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे जाना जाता है। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो गर्मियों में यहाँ पर हज़ारों फूल खिलते हैं। 500 प्लस यहाँ पर प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ये एक हिस्सा है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बाघों की सर्वाधिक घनिष्ठ आबादी के लिए ये फेमस है। पहाड़ी किले और घने जंगल जो हैं इसकी विशेषता हैं। ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वाइट टाइगर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी देखने को मिलता है। बांस के वन और साथ में साल के वृक्ष यहाँ पर फेमस हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था
1968 में, 1968 में इसकी स्थापना हुई है एज अ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया नेपाल बॉर्डर? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो नेपाल और भारत की सीमा पर लोकेटेड है? तो ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि नेपाल में है उसके साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पर बाघ, भालू, हिरन और सियार जैसी प्रमुख प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। गंडक नदी जो है इसके पूर्वी भाग से होकर के बहती है। इसका जंगल तराई की मिश्रित वनस्पति को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर पहाड़ों का रीजन होता है उसके नीचे तराई का रीजन स्टार्ट होता है, जहाँ पर नदियाँ बह कर के आती हैं और कंकड़ पत्थर जैसा इलाका हमें देखने को मिलता है। उसी क्षेत्र में मिश्रित वनस्पति को ये दर्शाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में बना था। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है? तो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। मेघालय में 3 तरीके की पहाड़ियाँ मेनली पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो इसमें से जो गारो हिल्स हैं वहाँ पर ये लोकेटेड है नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। रेड पांडा की ऐतिहासिक उपस्थिति के लिए ये जाना जाता है। घने उष्णकटिबंधीय वन जो हैं ये इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिससे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। गारो जनजाति की सांस्कृतिक पहचान से भी ये जुड़ा हुआ है। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है? तो इनमें से इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। बस्तर क्षेत्र में ये लोकेटेड है। और ध्यान में रखेंगे इंद्रावती नदी का भी नाम है। इंद्रावती नदी जो है यहीं से बहती है, इंद्रावती नेशनल पार्क से होकर के, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। घने वन और पठारी क्षेत्र में ये लोकेटेड है। बाघ और जंगली भैंसे यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शेरमुखी लंगूर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए फेमस है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। केरला में लोकेटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। शेरमुखी लंगूर का प्रमुख आवास है। सदाबहार वर्षावन यहाँ पर पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि केरला जो है ये हमारे पश्चिमी घाट में लोकेटेड है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता का ये एक प्रमुख स्पॉट है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से ये फेमस हुआ था। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में लोकेटेड है। इसे सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर हमें घने सदाबहार वृक्ष देखने को मिलते हैं और अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। बाघ, तेंदुआ और भालू यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में इसे गिना जाता है। नाम क्या है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान में रखेंगे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है उत्तराखंड में। यह उच्च हिमालयी क्षेत्र में लोकेटेड है। नंदा देवी शिखर जो है इसी क्षेत्र में पड़ता है। साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड है। और हिमालयी वनस्पति और ग्लेशियर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ में कुछ दुर्लभ पर्वतीय जीव भी यहाँ पर मिलते हैं और इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। साथ में ध्यान रखेंगे इसका दूसरा नाम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के नाम से इसे जाना जाता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लोकेटेड है और हाथी और बाघ यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से ये एक है। इंदिरा गांधी या जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं ये इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भागीरथी का जो उद्गम क्षेत्र है वहीं पर ये लोकेटेड है। गंगोत्री ग्लेशियर इसी पार्क में पाया जाता है और हिम तेंदुआ और हिमालयी भेड़ जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ में उच्च पर्वतीय राष्ट्रीय उद्यान है ये। कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं इसकी पहचान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की।
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज नागरहोल नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। काबिनी नदी जो है इस पार्क से बहती है। बाघ और हाथी जो हैं यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट जैव विविधता क्षेत्र का भाग है कर्नाटका में। वैसे तो बांदीपुर अंसी भी कर्नाटका में लोकेटेड है, ध्यान में रखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है नागरहोल। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये आता है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकेटेड है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक पार्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप में हमें सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। साथ में कौन से अंडमान में है? तो नॉर्थ अंडमान में ये लोकेटेड है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और सैडल पीक जो है ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी भी है। दुर्लभ द्वीपीय जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में समुद्री प्रभाव वाली पारिस्थितिकी है, क्योंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है पूरा वो हमें समुद्र के आसपास से जो है प्रभावित दिखता है, इसलिए समुद्री प्रभाव वाली यहाँ पर पारिस्थितिकी देखने को मिलती है। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए फेमस है? सो दाचिगाम नेशनल पार्क फेमस है हैंगुल के लिए। कश्मीरी स्टैग कहते हैं इसको। जम्मू कश्मीर में ये लोकेटेड है दाचिगाम नेशनल पार्क। हैंगुल हिरन का प्रमुख आवास है। ऊपरी और निचले वन क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। श्रीनगर के पास ये लोकेटेड है और हिमालयी पारिस्थितिकी को दर्शाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। कंचनजंगा और काजीरंगा से कंफ्यूज नहीं होंगे। काजीरंगा जो है ये है असम में, जबकि कंचनजंगा ये पाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। माउंट कंचनजंगा इसी क्षेत्र में है। यहाँ पर पाया जाता है रेड पांडा। रेड पांडा के लिए फेमस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उच्च हिमालयी जैव विविधता का उदाहरण है। साथ में कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये बना था 1977 में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मराइन नेशनल पार्क जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये इसे कहते हैं मराइन नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जामनगर में लोकेटेड है ये। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है और फेमस है ये कोरल रीफ्स के लिए। कोरल रीफ्स के लिए काफ़ी फेमस है। समुद्री जीवों की यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अरब सागर के तट पर ये लोकेटेड है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कौन से राज्य में है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरला में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर केरला में लोकेटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और शेरमुखी लंगूर का ये प्रमुख आवास है। कुंतीपुजा नदी यहाँ पर बहती है। पर्यावरणीय संरक्षण आंदोलन से ये फेमस हुआ था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। केन नदी जो है इस पार्क से बहती है। बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम के लिए फेमस है। पठारी भूभाग और घाटियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। साथ में प्रोजेक्ट टाइगर का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही के वर्षों में बाघों की संख्या भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो 1981 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये हरियाणा में है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। लास्ट में हम लोग पूरी लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी नेशनल पार्क जो है मिसिंग ना रहे। सो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात कर रहे थे। ये लोकेटेड है हरियाणा में। शिवालिक पर्वतमाला में लोकेटेड है ये। यमुना नदी के पास में है। साथ में मिश्रित वन और घास भूमि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तेंदुआ और हिरण फेमस है। हरियाणा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है ये। और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है 2003 में बना था। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। गोदावरी नदी के किनारे है, लेकिन नेशनल पार्क और उसके आसपास की जो नदियाँ हैं फेमस उनको ध्यान में रखना है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ और साथ में कौन से स्टेट में लोकेटेड है। कुछ स्पेशल स्पीसीज जो वहाँ की हैं उनको भी पूछा जाता है
अक्सर, तो ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई स्पेशल स्पीसीज़ है उस नेशनल पार्क से रिलेटेड तो वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए। घने वन और पहाड़ी भूभाग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश में लोकेटेड है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। यहाँ ऊंचाई वाला पठारी भूभाग मिलता है। पैदल सफारी की अनुमति यहाँ पर नहीं है। बाघ और स्लॉथ भालू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये आसाम में है। पटकाई राष्ट्रीय उद्यान आसाम में लोकेटेड है। पूर्वोत्तर भारत का नया राष्ट्रीय उद्यान है। रिसेंटली ये इसको डिक्लेयर किया गया है। पटकाई पर्वतमाला क्षेत्र में ये फैला हुआ है। साथ में सदाबहार वर्षा वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको डिक्लेयर किया गया है 2021 में। भारत के सबसे पुराने वर्षा वन संरक्षण क्षेत्र के रूप में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो भारत के सबसे पुराने वर्षा वन संरक्षण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया। मानव हस्तक्षेप यहाँ पर बहुत कम रहा है और जो हमारा पश्चिमी घाट है उसकी जैव विविधता क्षेत्र का ये एक हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के लिए फेमस है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान नाम से है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकेटेड है अंडमान निकोबार में। और एरिया वाइज ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तैरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, जो कि फ्लोटिंग इकोसिस्टम में लोकेटेड है, ये है केबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ध्यान में रखेंगे मणिपुर में ये लोकेटेड है। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फुमदी नामक तैरती हुई घास यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में संगाई हिरण जो है उसका ये प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। शिवालिक पर्वतमाला क्षेत्र में ये फैला हुआ है और गंगा नदी जो है इस उद्यान से होकर के बहती है। हाथियों के संरक्षण के लिए ये फेमस है। शिवालिक गंगा पारिस्थितिकी क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है ये। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर किया गया था 1983 में। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा ये सभी प्रमुख उद्यान जो हैं यही मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। भौगोलिक जैव विविधता के कारण वन्य जीव संरक्षण यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सो बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है उसी का ये एक हिस्सा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। साल और बांस के वन यहाँ पर पाए जाते हैं और झारखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। डिक्लेयर किया गया था इसको 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर उच्च हिमालयी एवं शीत मरुस्थलीय क्षेत्र ये है, यहाँ पर देखने को मिलता है। हिम तेंदुआ यहाँ की प्रमुख संरक्षित प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में और इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। 1936 में इसको भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। और अगर बात करें कि इस उद्यान से होकर के कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा नदी जो है इसी उद्यान से होकर के बहती है। बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा है। अब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत के सभी
राष्ट्रीय उद्यानों की सूची यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। स्टार्ट करते हैं, स्टेट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, ये दो फेमस नेशनल पार्क हैं। पापीकोंडा जो है गोदावरी घाटी पर लोकेटेड है और वेंकटेश्वर तिरुपति वनों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 4 बिग कैट्स के लिए जाना जाता है, नामदफा नेशनल पार्क, और जनजातीय क्षेत्रों में है मौलिंग नेशनल पार्क। असम के फेमस नेशनल पार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे काजीरंगा वन ऑन राइनो के लिए, मानस जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड है, नामेरी पक्षियों की विविधता के लिए फेमस है, डिब्रू सैखोवा नदी द्वीप, ओरांग जो है ब्रह्मपुत्र तट पर है, दिहांग पटकाई वर्षा वनों के लिए फेमस है, साथ में रायमोना ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, जो कि तराई क्षेत्र में लोकेटेड है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, बस्तर क्षेत्र में कांगेर घाटी, यहाँ पर चूना गुफाएं देखने को मिलती हैं। गोवा में मोल्लेम है, जो कि पश्चिमी घाट में लोकेटेड है। गुजरात के फेमस नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि गिर जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ब्लैक बक वेलावदर ये काला हिरण के लिए फेमस है, वंशदा और मराइन नेशनल पार्क मराइन नरारा करके है, प्रवाल भित्तियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड है। साथ में पिन वैली शीत मरुस्थल के लिए फेमस है, शीत मरुस्थल है यहाँ पर, और खीरगंगा पर्वतीय वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं दचिगम और किश्तवाड़। लद्दाख में हेमिस जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। झारखंड में बेतला साल के वनों के लिए फेमस है ये। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और अंसी या काली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। काली नदी यहाँ से बहती है। नागरहोल से काबिनी नदी बहती है। बांदीपुर जो है ये टाइगर क्षेत्र में है और कुद्रेमुख पर्वतीय क्षेत्र में लोकेटेड है। पेरियार नेशनल पार्क हमें केरला में देखने को मिलता है। साथ में केरला के कुछ अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि एराविकुलम है, साइलेंट वैली है, अनामुडी शोला, पंपादुमको शोला और मथिकेतन शोला, ये जो शोला नाम से ध्यान में रखेंगे केरला के नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको कान्हा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, बारहसिंघा के लिए फेमस है। बांधवगढ़, पेंच मोगली की कथा के लिए फेमस है ये। सतपुड़ा जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से केन नदी इसी से होकर बहती है। संजय नेशनल पार्क साल के वनों के लिए फेमस है। माधव नेशनल पार्क वन विहार, कूनो और फॉसिल गुआगढ़ के नाम है, ये वनस्पति जीवाश्म के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, ताडोबा, चंदौली, गोगामल और नवेगांव ये फेमस नेशनल पार्क महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट मणिपुर में केबुल लामजाओ जो कि एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। मेघालय में नौक्रेक और बालपक्रम ये दो फेमस नेशनल पार्क हैं। मिजोरम में फांगपुई, ब्लू माउंटेन और मुरलेन घने वर्षा वनों के लिए जाना जाता है। नागालैंड में इंटांकी जो कि सदाबहारी वन है। ओडिशा में सिमलीपाल और भितरकनिका। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में रणथंभौर ऐतिहासिक किले के लिए फेमस है। सरिस्का, अरावली, केवलादेव, भरतपुर पक्षी के लिए फेमस है। डेजर्ट थार मरुस्थल, मुकुंदरा हिल्स जो है टाइगर के लिए फेमस है। सिक्किम में अगर बात करें तो कंचनजंगा उच्च हिमालयी क्षेत्र में लोकेटेड नेशनल पार्क है। मधुमलाई, नीलगिरी, मुकुर्ती, सोलाघास, इंदिरा गांधी अनामलाई पश्चिमी घाट में लोकेटेड ये नेशनल पार्क्स हैं। गुंडी जो है ये भी नेशनल पार्क तमिलनाडु में लोकेटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री नेशनल पार्क है। श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई ये नवीनतम नेशनल पार्क है तमिलनाडु का। त्रिपुरा की अगर बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ का राज्य पशु है। क्लाउडेड लेपर्ड के नाम से यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। बाइसन ये राजबाड़ी के नाम से भी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क तराई बाग के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, हाथियों के लिए फेमस।
नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड है। वैली ऑफ फ्लावर्स अल्पाइन फ्लावर के लिए फेमस है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, साथ में गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सुंदरवन मैंग्रोव के लिए फेमस है, सुंदरवन नेशनल पार्क। जल्दापाड़ा वन ऑन राइनो के लिए, गोरुमारा तराई वन बुक्शा ये द्वार क्षेत्र के लिए फेमस है। न्योरा वैली और सिंगलीला रेड पांडा के लिए फेमस है। ये नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल के हैं। इसके बाद में अंडमान निकोबार के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क प्रवाल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है माउंट हैरियट, साउथ अंडमान में लोकेटेड है। झांसी रानी मराइन ये एक समुद्री नेशनल पार्क है। नॉर्थ बटन नाम से है, मिडिल बटन नाम से भी नेशनल पार्क है। साउथ बटन और कैंपबेल बे ये निकोबार में लोकेटेड है। साथ में गैलेथिया बे के नाम से भी नेशनल पार्क है। और सैडल पीक ये सबसे ऊंचाई में लोकेटेड नेशनल पार्क है। और अगर बात करें अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी सैडल पीक है। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है और नो नेशनल पार्क्स इन पंजाब। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क लोकेटेड नहीं है, तो वो है पंजाब। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है यहाँ पर एंड होती है। नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और क्वेश्चंस, वो हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किए। इसी तरीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट अपलोड किया जाता है अब वो आपको सबसे पहले मिले।